आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे और मेरे पास ऑलवेज ऑन क्लस्टर ऑलरेडी डेवलप है। तो ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन मैंने ऑलवेज ऑन के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है। तो मेरे पास 3 नोड ऑलवेज ऑन क्लस्टर मौजूद है। इसमें एसक्यूएल 1, मेरा एसक्यूएल 2 और एसक्यूएल 3, ये भी 3 नोड क्लस्टर मौजूद है। ओके, तो इसके अंदर मेरी डेटाबेस है DB1। मुझे बेसिकली क्या करना है, इस DB1 के कुछ सेलेक्टेड टेबल्स हैं वो किसी दूसरी डेटाबेस के अंदर रेप्लिकेट करने हैं। तो रिक्वायरमेंट इस तरीके से है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है, जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, वो है DB1 के ऊपर। अब हमने क्या करना है, एक डेटाबेस रिक्वायर्ड है, वो क्या है, रिपोर्टिंग के लिए, ताकि रिपोर्टिंग उस पर परफॉर्म कर सकें। तो उस रिपोर्टिंग की डेटाबेस को मैं बेसिकली क्या करूंगा, DB1 से दूसरी डेटाबेस के ऊपर उसको रेप्लिकेट करूंगा बाय द यूज ऑफ ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन। उस डेटाबेस का नाम मैं रखूंगा DBSUB। अच्छा, इसमें सेटअप में मैंने इस तरह से रखा है कि मेरी SQL 1, SQL 2 और SQL 3, ये तीनों नोड पर मेरा सब्सक्राइबर एंड पब्लिश, जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, ये दोनों डेटाबेसेस मेरी जो है हर नोड पे मौजूद होगी। और मेरी एक और नोड है जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यूज़ करूँगा। एक सेपरेट नोड होगी, ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं यूज़ करूँगा। बाकी ये तीनों के ऊपर अपने सब्सक्राइबर और अपने पब्लिशर जो है मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। पब्लिशर मेरी डेटाबेस मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने सिर्फ सब्सक्राइबर की डेटाबेस कॉन्फ़िगर करनी है। तो पर्पस मैंने आपको बता दिया। ये इसके हाई लेवल स्टेप्स हैं जो कि मैं परफॉर्म करूँगा इस ओवरऑल वीडियो के अंदर। इसमें बेसिकली क्या करूँगा, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर मेरा अपना प्राइमरी पब्लिशर जो है वो कॉन्फ़िगर करूँगा, उसको उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, फिर अपना जो प्राइमरी सर्वर है उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उसको अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर मैंने बनाया होगा अपने प्राइमरी पब्लिशर के ऊपर, उसको कॉन्फ़िगर करूंगा। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, ऑलवेज ऑन लिसनर से कनेक्ट करने के बाद अपना जो कि पब्लिशर कॉन्फ़िगर करूंगा। फिर उसके बाद अपना सब्सक्राइबर कॉन्फ़िगर करूंगा। जब ये दोनों कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अपनी जो मेरी सेकेंडरी नोड्स हैं उनको भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर एज ए पब्लिशर कॉन्फ़िगर कर सकूंगा। और फिर एक मैं क्या करूंगा, अपने जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर्स हैं उनको भी बेसिकली, उनको भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर मेरी जो सेकेंडरी नोड्स होंगी, मेरी जो सेकेंडरी नोड्स होंगी, उनको भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में कॉन्फ़िगर करूंगा और उनके ऊपर कुछ लिंक सर्वर क्रिएट करूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, एक रीडायरेक्ट की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा। इन तमाम चीज़ों का पर्पस क्या है, पर्पस ये है, देखिए मेरी नोड 1 के ऊपर, इसके ऊपर मैं अपना पब्लिशर कॉन्फ़िगर करूंगा। अब उसी पे मैं अपना सब्सक्राइबर भी कॉन्फ़िगर करूंगा। अब किसी वजह से कोई फेलियर होता है, मेरी नोड 1 से नोड 2 के ऊपर मेरे फेलियर, तो ऑलवेज ऑन क्लस्टर नोड 1 से ऑटोमेटिक फेलियर परफॉर्म हो जाता है। तो क्या होगा, मेरा सब्सक्राइबर और मेरे पब्लिशर ऑटोमेटिकली सेकंड नोड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरी रेप्लिकेशन नहीं रुकेगी, वो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। जो मैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन लिसनर के ऊपर अपना पब्लिशर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइबर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसी वजह से कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पे एक लिंक सर्वर क्रिएट करूंगा। ये लिंक सर्वर बेसिकली यही के इसी काम के लिए क्रिएट करूंगा, जो मेरा एसक्यूएल का जो ऑलवेज ऑन का लिसनर है उसका एक लिंक सर्वर क्रिएट करूंगा। जैसे ही कोई फेलियर होता है तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर उसी लिसनर के ऊपर मूव कर जाएगा। तो इसके बाद, इस तमाम स्टेप करने के बाद, फिर हम इसकी मॉनिटरिंग परफॉर्म करेंगे कि हमने इसको कैसे मॉनिटर करना है अपनी रेप्लिकेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी नोड 1 है, इसका मैं आपको एक स्टेटस ले लेते हैं। ये ऑलवेज ऑन क्लस्टर ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलवेज ऑन हाई अवेलेबिलिटी ग्रुप मेरा ये बना हुआ है। ये इस वक्त ये मेरी प्राइमरी नोड है। इसको मैं शो डैशबोर्ड करता हूँ। तो इस वक्त इस मेरे सर्वर के ऊपर आप देखेंगे SQL 1, SQL 2 ये सिंक्रोनाइज हैं। इसमें डेटाबेस है DB1, DB2 एंड मेरे DB1 के नाम से डेटाबेस इन तमाम नोड्स के ऊपर मौजूद है। ये डेटाबेस यहाँ पे आ रही है। वैसे ही मेरे पास ये मेरी सेकंड नोड है,
ये मेरी सेकंड नोड है। ये मेरी इसके बाद आई थी, ये मेरी थर्ड नोड है। ये भी इसमें एसक्यूएल सर्वर ओपन है और ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है। अच्छा देखें, इसमें आपने जो कॉन्फ़िगर करना होगा, देखें सबसे पहले क्या होगा, आपने ऑलवेज ऑन जिस तरह से आप कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे ऑलवेज ऑन क्लस्टर आपने कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो है ऑलवेज ऑन क्लस्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए, आप उसको देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, उससे आप ऑलवेज ऑन क्लस्टर अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के लिए क्या होगा, आपने वीएम बनाए या वीएम अपनी कोई बेयर मेटल इंस्टॉलेशन करनी है, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और फिर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करें। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन के वक्त आपने इसमें डीबी की सर्विस इंस्टॉल करनी है और साथ साथ रेप्लिकेशन का ऑप्शन भी, फीचर वो भी आपने इंस्टॉल करना है। तो वो आपको, और आपके जो ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड हैं उसमें भी आपने रेप्लिकेशन का ऑप्शन जो है वो भी आपने सेलेक्ट करके, वो भी आपने एसक्यूएल सर्वर का सेटअप चलाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा एग्जिस्टिंग फीचर को ऐड करना है आपने, तो उसमें ऐड करते हुए आपने रेप्लिकेशन का ऑप्शन जो है एग्जिस्टिंग डेटाबेस नोड पे वो सेलेक्ट करना है, वो उसको इंस्टॉल करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका डेटाबेस मशीन होगी उसके ऊपर आपने एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस सर्विसेज भी इंस्टॉल करनी है और यहाँ पे रेप्लिकेशन की सर्विसेज भी इंस्टॉल कर देनी है। आपका वीएम बनेगी, वीएम पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, फिर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपने जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के अंदर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने डेटाबेस की सर्विस इंस्टॉल करनी है और साथ साथ एप्लीकेशन का फीचर भी इंस्टॉल करना है। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये डॉक्यूमेंट मेरा बना हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर जाकर एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये करना है एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर मेरा मौजूद है, वहाँ पे जाना है रेप्लिकेशन के अंदर, और रेप्लिकेशन के अंदर जाके आपने एक स्नैप का फोल्डर बनाना है और उसको हमने शेयर कर देना है। चाहे तो मैं इस नाम से भी कर सकता हूँ, मैंने एक ये फोल्डर यहाँ पे बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है, इसके अंदर मैं माई कंप्यूटर पे चले जाता हूँ, दिस पीसी सी डेटाबेस रेप्लिकेशन, ये फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ इसके अंदर स्नैप के नाम से। ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया स्नैप के नाम से। और ये रेप्लिकेशन का फोल्डर पर राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में अगर शेयरिंग में शेयर कर दें, इस फोल्डर को आपने शेयर कर देना है। वही सर्विस, देखें मैं इस वक्त सर्विस अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ डीबीए, तो डीबीए के यूज़र से आपने लॉगिन कर देना है, उसी यूज़र जिससे आप लॉगिन हुए अपने अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जिससे लॉगिन हुए उसी यूज़र के आपने इसको राइट्स देने। मैंने इस पर इसको राइट्स दे दिए हैं और इसको डन कर दिया है। ये मेरा फोल्डर शेयर हो गया है, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए ये सारे आपको स्टेप्स यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद ये मैंने एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट करनी है डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर। यहाँ से मैं न्यू क्वेरी ओपन करता हूँ, और ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। देखें ये क्या कर रहा है, मैं एक ऐड कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर इस सर्वर के ऊपर, इसको इस सर्वर को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो है कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर का नाम है एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूटर, आपने वो सर्वर का नाम देना है यहाँ पर। ये आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। ये करने के बाद इसको आप एक्सिक्यूट कर दें। तो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो रहा है मेरी मशीन के ऊपर। इसके बाद जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की
डेटाबेस क्रिएट करूँगा, उसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ओके, ये मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। इस वक्त ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। इट डिपेंड ऑन योर इन्वायरमेंट। आपकी इन्वायरमेंट के अंदर आपकी कोर्स और मेमोरी अगर ज़्यादा है तो इट विल एग्जीक्यूट विद इन अ मिनट। तो ये कॉन्फ़िगर हो चुका है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है कमांड। उसके बाद फिर मैंने ये एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। ये डेटाबेस आपको यहाँ मिलेगी, आपको डेटाबेसिस के अंदर, ये सिस्टम डेटाबेस के अंदर जाके ऐड होगी। ओके, तो ये सिस्टम डेटाबेस में जाके ऐड हो गई, आपको यहाँ पे जाके ये शो करेगा। ये मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। अब ये मेरे पास सिस्टम डेटाबेस में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब तक कि ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको मैं डेटाबेस को चला देता हूँ। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से डेटाबेस जो है इस वक्त क्रिएट होना शुरू हो गई है। ये देखें यहाँ पे सिस्टम डेटाबेसिस के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर डेटाबेस तो क्रिएट हो गई है, फिर इसके बाद इस पे डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है, ऐड करनी है प्राइमरी पब्लिशर नेम। ठीक है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर। ठीक है, जो मेरा प्राइमरी जो पब्लिशर है उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर पर मैं इसको ऐड करूंगा। तो मेरा प्राइमरी जो पब्लिशर है वो है SQL1। ओके, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी जगह पे मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये मेरी डेटाबेस जो है क्रिएट हो गई है और ये कॉन्फ़िगर भी हो गई है। आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम टेबल क्रिएट हुए हैं, तमाम की तमाम ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल भी करा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिशर। ठीक है, ये मेरा पब्लिशर क्या है, ये मेरी एसक्यूएल नोड 1 का नेम है SQL1। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन की डेटाबेस का नाम है। यहाँ देखें वर्किंग डायरेक्टरी आ रही है SQL रेप्लिकेशन। ये मैंने फोल्डर बनाया था, इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं। इसको मैं एज ए स्नैप कर देता हूँ। ओके, ये फोल्डर जो अभी हमने बनाया था इसके अंदर मेरी इस तमाम के तमाम लॉग्स जनरेट होंगी। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और ये स्नैप का फोल्डर है, यहाँ पे लॉग्स जनरेट होंगी। अच्छा, ये मेरा अब डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर के ऊपर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर ली है। अब आता हूँ मैं अपने पब्लिशर के ऊपर। अब मैं अपने पब्लिशर के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ये वो है ऑपरेशन है। ये मेरा स्क्रिप्ट है, पब्लिशर मेरा क्या होगा, मेरा एसक्यूएल की नोड 1। दिस इज मेरी नोड 1 है। मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है उसको पब्लिशर के ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ये वही डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है। इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये मेरी प्राइमरी पब्लिशर नोड पे सक्सेसफुल हो गया। यू हैव अपडेटेड द पब्लिशर प्रॉपर्टी एक्टिव सक्सेसफुली। ओके, ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं। अब ये क्या करना है, ये मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ स्क्रिप्ट्स। ये जो मेरी डेटाबेस है DB1, उसके ऊपर मैं पब्लिश का ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ फॉर द रेप्लिकेशन एंड मर्ज पब्लिश का ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ। ये मेरी डेटाबेस है। अच्छा, ये मैंने करना है अपनी नोड 1 के ऊपर। दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैंने करना है नोड 1 के ऊपर। ओके, ये मेरा नोड 1 है। ओके, यहाँ पे इसकी डेटाबेस है DB1। ये देखें, ये डेटाबेस 1 है, जो कि ये डेटाबेस मेरा किसका पार्ट है, मेरा ऑलवेज ऑन ग्रुप का पार्ट है। इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये DB1 के ऊपर ये दोनों ऑप्शन इनेबल्ड हो गए हैं सक्सेसफुली।
फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, पब्लिशर क्रिएट करना है। अच्छा, पब्लिशर क्रिएट करने से पहले हमने क्या कर लेता हूँ मैं, इसी नोड के ऊपर अपनी सब्सक्राइबर की डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, पब्लिशर भी मेरा इसी नोड पर है और मेरा सब्सक्राइबर भी इसी नोड पर मैं रखूँगा। आप चाहे तो अलग नोड पर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। एक एम्प्टी डेटाबेस होगी, इसके अंदर मैंने काम इसको नाम दे दिया DB1SUP, देन ओके। ये डेटाबेस मेरी क्रिएट हो गई। अब इस डेटाबेस को भी मैं ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी का पार्ट बना लूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस डेटाबेस का बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप सक्सेसफुल हो गया है। ये मेरा ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप है, इसमें ऐड कर देता हूँ, ऐड डेटाबेस। नेक्स्ट, यहाँ से ये पार्ट अपनी डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा नोड 2 है, इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी नोड 3 है, इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा मैं। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो क्या होगा, ये डेटाबेस भी मेरी ऑलवेज ऑन क्लस्टर का पार्ट हो गई है। इसका मैं हेल्प दे लेता हूँ, शो डैशबोर्ड करके देखेंगे तो इस वक्त मेरा इसका स्टेटस भी हेल्दी आना चाहिए। देखें हेल्दी है और ये डेटाबेस जो है ना तमाम तीनों नोड पे मौजूद है। तो मेरा जो मेरी DB1 मेरी कौन होगी, पब्लिशर, एंड DB1SUP दिस इज माय सब्सक्राइबर। तो ये ऑलवेज ऑन के ऊपर मौजूद है। अगर किसी वजह से एक नोट फेल होती है तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिक सेकंड नोट पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब हम आते हैं, अपना पब्लिशर क्रिएट करना है। मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ डेटाबेस इंजन। यहाँ से मैंने क्या करना है, SQLLI जो है मेरा लिसनर है मेरा अवेलेबिलिटी ग्रुप का। यहाँ पे जाकर मैंने रेप्लिकेशन के ऑप्शन में जाना है, लोकल पब्लिकेशन पे जाना है, यहाँ पे न्यू पब्लिकेशन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, अच्छा इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी इस डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेसेस हैं, मैं अपनी इस डेटाबेस DB1 के अंदर कुछ सेलेक्टेड टेबल क्रिएट करूँगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ सेलेक्टेड टेबल्स हैं जो मैं इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट करूँगा। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते हैं। DB1 की डेटाबेस के अंदर मैंने ये सेलेक्टेड, अगर आपको ये टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं तो कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास नई डेटाबेस है तो मैं इसमें नई टेबल बना रहा हूँ। ये मैंने टेबल क्रिएट कर दिए हैं, डेटा भी इंसर्ट हो गया है DB1 के अंदर, ये डेटा आ गया है। अब मैं देखूँ अगर ये DB1SUB के अंदर जाके चेक करूँ तो ये टेबल जो है इसके अंदर नहीं है। देखेंगे आप, इनवैलिड ऑब्जेक्ट का एरर आ रहा है, ये तो DB1SUB के अंदर नहीं है। जब अब हम इसको एज ए पब्लिशर कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये फिर यहाँ पर टेबल आ जाएंगे। ओके, अब हम जाके इसको न्यू पब्लिकेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी डेटाबेस को पब्लिक यूज़ करना है, मेरे DB1 को यूज़ करना है। नेक्स्ट करते हैं, मैंने यूज़ करनी है ट्रांजैक्शनल पब्लिकेशन। ओके, यहाँ से देखें ये आपके पास टेबल्स आ रहे हैं। ये मैंने इस वक्त दोनों टेबल लेने हैं, आपको सेलेक्टेड वन टेबल चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं ये दोनों टेबल लेके जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा स्नैपशॉट इमीडिएटली, और यहाँ से एजेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, रन ऑन द एसक्यूएल सर्वर एजेंट है। तो यही मेरा एजेंट की सर्विसेज यूज़ होंगी। मैं नेक्स्ट कर दूँगा, क्रिएट पब्लिकेशन करूँगा एंड नेक्स्ट करते हैं इसको। इस वक्त मैं अपनी पब्लिकेशन का नाम दे देता हूँ SQL pub एंड देन फिनिश। अब ये क्या कर रहा है, क्रिएटिंग पब्लिकेशन SUB। उसके बाद ये SUB पब्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो फिर इसके बाद क्या करेगा, एडिंग आर्टिकल करेगा। आर्टिकल्स क्या हैं, जो मेरे टेबल्स हैं, मेरा सप्लायर का टेबल था और जो कस्टमर का टेबल था वो मेरे आर्टिकल्स हैं। ये क्या करेगा, मेरी पब्लिकेशन के अंदर इन दोनों को ऐड कर देगा।
और ये मेरा पब्लिकेशन कॉन्फ़िगर हो गई सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके अब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये पब्लिके जो मेरा पब्लिशर है वो एसक्यूएल एलआई पे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि रन ऑल एजेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर पे करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपने सब्सक्राइबर ऐड करना है। अगर आपका सब्सक्राइबर अगर किसी और नोड के ऊपर है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड सब्सक्राइबर कर लें। मेरा सब्सक्राइबर इसी नोड पर है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। और मैंने यहाँ पर सब्सक्राइबर के अंदर एसक्यूएल एलआई, आप देखें यहाँ पर एसक्यूएल एलआई क्या है, मेरा लिसनर है। मैंने वही यहाँ पर आ रहा है, उसमें डेटाबेस सेलेक्ट करी DB1 SUB, और यहाँ से मैंने रन अंडर दिया इसको सर्वर एजेंट। नेक्स्ट करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एसक्यूएल एलआई के ऊपर आपने पब्लिशर एंड सब्सक्रिप्शन, पब्लिकेशन एंड सब्सक्रिप्शन दोनों आपको एसक्यूएल एलआई पे कॉन्फ़िगर करनी। इसी वजह से अगर आप इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे तभी अगर आपका फेलियर होता है, फेल ओवर परफॉर्म होता है आपके ऑलवेज ऑन नोड किसी एक नोड पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेप्लिकेशन सेकंड नोड पर शिफ्ट हो जाएगी, तो आपको किसी किस्म की कोई और कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट क्रिएट subscription, next, and then finish creating subscription for SQL Li in progress है। ये हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो कॉन्फ़िगर हो रही है इसी सेम सर्वर के ऊपर। सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गई है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और नोड 1 से कनेक्ट कर लेता हूँ, SQL1 एंड देन कनेक्ट। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं। देखें, हमने अपना पब्लिशर कॉन्फ़िगर कर लिया है। ये सारे स्टेप्स आपको मेरी वेबसाइट के मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगे, और चाहे तो आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, और ये यहाँ से ही मिल जाएंगे। इसमें डेटाबेस मैंने ऑलवेज ऑन पे कैसे क्रिएट करी वो सारे स्टेप्स मौजूद हैं। ये सब्सक्राइबर क्रिएट हो रहा है, ये सारे स्टेप्स हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर ये दोनों मेरी सेकेंडरी नोड्स को एज ए पब्लिशर में ऐड करूँगा। कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर। क्या कर रहा हूँ मैं, देखें, पब्लिशर SQL2 एंड SQL3, SQL2 एंड SQL2 को भी एज ए पब्लिशर इसमें ऐड करो, ताकि अगर जब हमारा नोड शिफ्ट होगा किसी दूसरे तो उस वक्त ये काम आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस। अभी इस वक्त मेरा पब्लिशर कौन है, SQL1। जब मेरा SQL2 पे अगर लोड शिफ्ट हो जाता है या मेरी फेल ओवर परफॉर्म होती है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये भी पब्लिशर रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखें, यहाँ पे वही पाथ देना है आपने। मैं इसका पाथ चेंज कर लेता हूँ, स्नैप। ये हमने इसी पाथ के ऊपर शेयरिंग परफॉर्म की थी, और ये मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में भी अपडेट कर दूंगा। ओके, अच्छा, यहाँ से हम चले जाते हैं दोबारा से, और ये वही है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर के ऊपर। सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। अब आगे चलते हैं, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर एट सेकेंडरी सर्वर्स। सेकेंडरी सर्वर, हर सर्वर के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी कॉन्फ़िगर करना है। तो सी कर लेते हैं, मेरी नोड 1 है ये, इसके ऊपर जाके न्यू में क्वेरी ओपन करूँगा। इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना ऐड करूँगा, जो कि मैंने पहले अपने प्राइमरी नोड 1 पे किया था, अब मेरी सेकेंडरी है, इस पे भी यही काम करूँगा मैं। ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड काम कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है मेरा लिंक सर्वर। मैं एक लिंक सर्वर ऐड कर रहा हूँ SQL Li। ये मेरा क्या है,
लिसनर है अवेलेबिलिटी ग्रुप का। जैसी नोड शिफ्ट होगी इस जगह के ऊपर, देखिए मैंने जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर क्रिएट किया था, आपने देखा था वो एसक्यूएल एलआई पे किया था ना। तो जैसे ही मेरा नोड यहाँ पे शिफ्ट होगा एसक्यूएल नोड 2 के ऊपर, अब यहाँ पे लिंक सर्वर एसक्यूएल एलआई में यूज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पब्लिशर उसी मेरी ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे उस वक्त मुझे काम आएगा। तो मैं इस वक्त इसके लिंक सर्वर यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ये लिंक सर्वर क्रिएट हो गया। यही सेम स्क्रिप्ट मैं क्या करूँगा, अपनी नोड 3 पे रन कर देता हूँ। ये मेरी नोड 3 है। ये सेम स्क्रिप्ट मैं नोड 3 पे चला देता हूँ और ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जब ये मेरा फेल ओवर परफॉर्म होता है नोड 3 पे आएगा, तो इस पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने वहाँ कॉन्फ़िगर किया है वो इस पे भी कॉन्फ़िगर हो। देखिए यहाँ भी कॉन्फ़िगर हो गया है और इसके ऊपर मैं लिसनर ऐड कर दिया, तो यहाँ भी लिसनर कॉन्फ़िगर हो गया, ऐड हो गया आपका। ठीक है, ये स्क्रिप्ट सारे परफॉर्म हो गए। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो कि मैंने एग्जीक्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स पे सर्वर के ऊपर। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है। देखें इसमें क्या कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कि रीडायरेक्ट जहाँ पे एसक्यूएल 1 है, एसक्यूएल 1 को एसक्यूएल एलआई के ऊपर रीडायरेक्ट कर दूंगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एसक्यूएल एलआई 1 को एसक्यूएल एलआई के ऊपर ट्राई करूंगा। एसक्यूएल 1 क्या होगा, मेरा नोड 1 है, मैं एसक्यूएल एलआई के ऊपर, ये भी लिसनर है, इसमें मेरा वही एक्टिव नोड इस वक्त चल रही होगी। इस वक्त एक्टिव नोड मेरी एसक्यूएल 1 ही है। अगर नेक्स्ट टाइम पे मेरी नेगेटिव नोड एसक्यूएल 2 होती है या एसक्यूएल 3 होती है, तो एसक्यूएल एलआई के ऊपर वो ऑटोमेटिक उसी नोड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर मुझे यहाँ पे हार्ड कोडेड करने की जरूरत नहीं है, मेरा उसी लिसनर के ऊपर शिफ्ट करेगा। तो इसका मुझे फ़ायदा यही है। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इसने रीडायरेक्ट कर दिया है। इसकी वैलिडेशन करने के लिए एक स्क्रिप्ट है, आपको इसकी वैलिडेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहीं से इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, यहाँ से अगर वैलिडेट है, ओरिजिनल सर्वर मेरा एसक्यूएल 1 है, इसको वैलिडेट करके देख कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर दो सर्वर पे एरर दिए हैं इसने, एसक्यूएल 2 के ऊपर और एसक्यूएल 3 के ऊपर। एसक्यूएल 2 और एसक्यूएल 2 इस वक्त ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप के पैसिव नोड्स हैं। तो वही एरर आ रहा है कि ये नॉट इनेबल्ड हैं। ठीक है, और किसके नहीं आ रहा है, 2 के ना 3 के, 1 के नहीं आ रहा है। दैट्स मीन्स हमारा सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो गया है। तो ये एरर इग्नोरेबल है, 2 और 3 के नहीं आ रहे हैं। तो हमने अपना पब्लिकेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप के ऊपर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर ली है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। उसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ से यही स्क्रिप्ट हैं जो कि मेरा टेबल्स मैंने क्रिएट किया था, तो मैं आप सबसे पहले अपनी नोड 1 पे आऊँगा। ओके, नोड 1 पे आने के बाद मैं अपना DB1 पे जाके यही टेबल पहले सेलेक्ट करूँगा। इससे पहले मैं सेलेक्ट करा, देखिए आपको सामने इनवैलिड ऑब्जेक्ट आ रहा था। अभी मैं पहले जाके पहले DB1 पे ही चेक करता हूँ, ये यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं अपनी सब्सक्रिप्शन की नोड पे डेटाबेस पे कनेक्शन करके चेक करता हूँ। देखें ये सब्सक्रिप्शन पे भी आ गए हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की डेटाबेस की DB पहले यहाँ पे नहीं आ रहे थे, ये अब यहाँ पर भी टेबल रेप्लिकेट हो गए हैं। अब मैं जाता हूँ DB1 के ऊपर और देखें इस पर कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 तक रिकॉर्ड है। मैं इसमें हर टेबल के अंदर 5 6 2 रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ DB1 के अंदर। ये मैंने ऐड कर दिए, रो इफेक्टेड हो गई हैं। और यहाँ से मैं चेक करता हूँ, देखें इसके अंदर 5 और 6 के रिकॉर्ड आ रहे हैं। यही रिकॉर्ड जाके मैं देखता हूँ मेरे SUB के अंदर आ गए हैं नहीं आ गए हैं। देखें यहाँ भी ये रेप्लिकेट हो गए सक्सेसफुली। ओके, तो मेरी सब्सक्रिप्शन जो है, मेरे पब्लिकेशन और सब्सक्रिप्शन इस सेम नोट पे सक्सेसफुली रन हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यही अवेलेबिलिटी ग्रुप को सेकेंड नोट के ऊपर फेल ओवर परफॉर्म कर देता हूँ। फेल ओवर किया है मैंने यहाँ से, ये मेरा एसक्यूएल 2 के ऊपर मैं फेल ओवर परफॉर्म कर रहा हूँ। एसक्यूएल 2 मैंने सेलेक्ट किया, कनेक्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मेरा फेल ओवर परफॉर्म हो रहा है। एसक्यूएल 1 मेरी
प्राइमरी नोड थी, अब SQL2 मेरी प्राइमरी नोड हो जाएगी ऑलवेज ऑन क्लस्टर की। अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे रेप्लिकेशन के स्टेप को दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम आते हैं, यही सेम स्क्रिप्ट ले लेते हैं, ओके। और ये मैं आता हूँ अपनी नोड 2 के ऊपर, ये मेरी नोड 2 है, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। और जाके यहाँ से पहले DB1 पे चेक करते हैं कि DB1 पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। DB1 पे आप देखेंगे 5 और 6 के हमने लास्ट रिकॉर्ड ऐड किए थे, यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो हमारे ऑलवेज ऑन ग्रुप की वजह से आए हैं, इसमें रेप्लिकेशन का कोई काम नहीं है। ये देखें, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, देखेंगे अगर आप 5 और 6 तक के रिकॉर्ड हैं, कौन सी नोट के ऊपर है, नोट 2। पहले हमारा नोट 1 था, अब हमारा नोट 2 हो गया। अब DB1 के ऊपर आता हूँ मैं, देखता हूँ कहाँ रिकॉर्ड है, 5 6 तक रिकॉर्ड है। मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ 7 और 8, ओके। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 7 और 8 का रिकॉर्ड आ गया है। अब हम ये चेक करते हैं DB1 SUB के ऊपर ये रिकॉर्ड रेप्लिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखें, ये यहाँ भी आ गए, ओके। तो जैसे ही मैंने नोड 1 से नोड 2 के ऊपर स्विच किया, मुझे कोई भी किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना पड़ा। मेरा सब्सक्राइबर सेकंड नोड के ऊपर ऑटोमेटिकली सर्विसेज शिफ्ट हो गई। और जिसे तो ये क्या हुआ, हमारे रेप्लिकेशन के अंदर हमें कोई भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये थी मेरी वीडियो। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। देखें, इसमें क्या है, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है वो आप देखेंगे वो भी क्या है इस वक्त ये एक नोड पर है, इसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के ऊपर चल रहा है। अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर फेल होता है तो मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर को हमने अगर क्लस्टर के अंदर रखना है कि उसके अंदर अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर एक सर्वर फेल हो जाता है तो सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो भी हम हाई अवेलेबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर कैसे रख सकते हैं। तो इसमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में 2022 में आपको ये नया फीचर दे दिया है, आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऑलवेज ऑन ग्रुप के ऊपर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी शो करूंगा और इसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपडेट करूंगा कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।